पिछले 5 वर्ष का रिकॉर्ड देखें तो योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया है। इसलिए आज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी देश के विकास के लिए यूपी मॉडल को अहम बता रहे हैं। दरअसल प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने का ही नतीजा है कि पिछले 5 वर्ष के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। कानून के राज का मतलब आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। कानून के राज का मतलब प्रदेश के अंदर निवेश का बढ़ना, निवेश का मतलब उद्योग का लगना, उद्योग का मतलब नौजवानों को रोजगार मिलना, और नौजवानों को रोजगार का मतलब प्रदेश आर्थिक विकास की पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना है। यह वही उत्तर प्रदेश है जो आबादी में सबसे बड़ा था, लेकिन भाइयों बहनों जब विकास की रफ्तार की बात पूछी जाती थी, उत्तर प्रदेश को माना जाता था कि उत्तर प्रदेश तो एक बीमारू राज्य है। यूपी की बदली कानून व्यवस्था की वजह से ही पीएम मोदी भी योगी आदित्यनाथ के मुरीद हो गए हैं। इसलिए उन्होंने चुनाव में नारा दिया था यूपी प्लस योगी, यानी उपयोगी। उत्तर प्रदेश आज गुंडा राज, माफिया राज से लगभग मुक्त हो चुका है। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक विकास की दिशा में भी कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के बिना हम भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए भी ये ज्यादा मायने रखता है। बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल तैयार हुआ है। खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रहा ये निवेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तैयार कराई गई औद्योगिक नीतियों और उद्योगपतियों के राज्य में निवेश करने के लिए बनाए गए माहौल के चलते हो रहा है। फिक्की जैसे बड़े उद्योग संगठन का कहना है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने संबंधी सरकार पारदर्शी नीतियों से प्रभावित होकर ही बड़े बड़े निवेशकों ने यूपी में निवेश करने की पहल की है। हम ये बात आपसे पहले ही बता चुके हैं कि अगर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो यूपी को भी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना होगा। ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी उतना नहीं है। ये बात तो तय है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर होने से निवेशकों का यानी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकारी व्यवस्था भी बनानी होगी, यानी सिस्टम बनाना होगा। ये काम जितनी जल्दी होगा, विकास का काम भी उतनी ही तेजी से हो सकता है। योगी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार में काफी काम किए हैं। प्रशासनिक विभागों से लेकर निजी कंपनियों, बिल्डरों में आज भ्रष्टाचार को लेकर एक अलग ही डर का माहौल है। यही भय उन्हें भ्रष्टाचार करने से रोकने में काम आ रहा है। राज्य सरकार समय समय पर छापेमारी कर अभियान चलाकर राज्य में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अगर योगी सरकार ऐसा करती रही तभी योगी यूपी को $1 ट्रिलियन का सपना पूरा करा सकते हैं। ये कितना कठिन है इसका अंदाजा आपको इस आंकड़े से चल जाएगा। फिलहाल यूपी की अर्थव्यवस्था करीब $250 बिलियन की है, यानी करीब 19 लाख करोड़ रुपए की। अगले 5 साल में इसे 4 गुना बढ़ाकर $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य है, यानी 75 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये टारगेट बेहद मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि 2014 में यूपी की अर्थव्यवस्था 9 लाख करोड़ की थी, जो अभी यानी 2022 में ये बढ़कर 19 लाख करोड़ की हुई है। यानी पिछले 8 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 गुनी हो पाई है। ऐसे में सिर्फ 5 साल में $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करना बेहद मुश्किल होने वाला है। साफ है कि योगी आदित्यनाथ पर काफी बड़ा दारोमदार है। उन्होंने इसके लिए प्लानिंग शुरू कर दी है, जिसका ब्लूप्रिंट मई में आ जाएगा। यूपी की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन की कैसे बनेगी, इसे लेकर योगी नए नए प्लान बना रहे हैं। इसी हफ्ते उन्होंने देश दुनिया के एनआरआई से संपर्क साधा है, उनसे निवेश के लिए सहयोग मांगा है। उनका कहना है कि यूपी में वो ऐसी कानून व्यवस्था देंगे ताकि कारोबारी निश्चिंत होकर धंधा कर सकें। यूपी में अगर कारोबार बढ़ेगा तभी निवेश होगा। योगी के हर कदम पर हमारी नजर है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।